बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत बड़ा कौम से ख़ताब करने लगे थे। उनके ख़ताब से पहले आर्मी चीफ और DGI से वहाँ पहुँचे और उनका ख़ताब मोहर कर दिया गया। वो ख़ताब में क्या इंकशाफात करने लगे थे, क्यों रोक दिया गया, अचानक ख़ताब को मनसूख कर दिया गया, इसका ऐलान परवेज़ रशीद 3 दफ़ा कर चुके थे वज़ीर दाखिला कि आज वज़ीर आज़म खान इमरान कौम से ख़ताब करते हुए अहम इंकशाफात करेंगे। खान सा दूसरी तरफ फैसल वाडा PTI के रहनुमा ने कहा इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई थी, हमने कई मरतबा उन्हें कहा बुलेट प्रूफ शीशे लगाए। नाज़रीन, आज बज़ाहिर अपोजिशन जमातों का पलड़ा नंबर गेम में बहुत भारी हो गया। 177 से ज़्यादा नंबर गेम हो गए हैं। ऐसे मौके पर अपोजिशन के साथ पहले बाब जमात गई, फिर मुख्तलिफ आज़ाद अरकान बलूचिस्तान से गए और आज MQM ने बाज़ाब्ता कल रात ऐलान किया, जिसकी आज 4 बजे आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने ख़ताब किया। कहा जा रहा है कि इन सब ने की नंबर मिला के 177 हो चुके हैं और हुकूमत के 164 रह गए हैं। और इसके मुताबिक अगर असम्बली में वोटिंग होती है तो इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वह आज फवाद चौधरी और PTI के सेनेटर फैसल जावेद का दावा है कि वो नंबर गेम होने के कम होने के बावजूद भी जीत जाएंगे। कौन सी ऐसे पर्दे पर्दा हकायक हैं जो कि PTI को अब भी यकीन दहानी कराते हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बज़ाहिरुल बादिउल नज़र में इतवार तक वोटिंग हो जानी है और इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत के इत्तेहादी बल्कि मुनर्रफ अरकान भी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ है, लेकिन हुकूमती वज़रा को यकीन है कि वज़ीर आज़म जीत जाएंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक तकरीब में गए तो वहाँ वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदम एतमाद को नाकाम करेंगे और अगले वज़ीर आज़म भी रहेंगे। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में एक बंदा भी वज़ीर आज़म के साथ रह जाए तो मैं उनके साथ ही रहूँगा। फिर दूसरी तरफ उसी तकरीर में उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कौम से अहम इंकशाफात बड़े ख़ताब करेंगे, जिसमें बताएंगे किस मुल्क से उनको ख़तरा था, किस मुल्क ने उनको धमकी वाला लेटर दिया और वो जो ख़त लहरा रहे थे उसके पसे पर्दा, और पाकिस्तान में कौन कौन से लोग गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बन चुके हैं। जिसके बाद थरतली मच गई। कहा जा रहा है कि इसके बाद PTV का पूरा स्टाफ वहाँ पहुँच गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर में बाद ऐसी चीज़ें शामिल कर ली जिनके अनाउंस होते ही मुल्क में हालात की तब्दीली ना सिर्फ सियासी बल्कि दूसरे हरारत भी चेंज हो जाना था। जिस पर कहा जा रहा है कि TV खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत उनके पास पहुंची और उनसे कई देर मुलाकात की, बल्कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहना 2 मुलाकातें की और इस मुलाकातों में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को ख़ताब के दौरान मोहतात गुफ्तगू रहने का कहा। इसके बाद अचानक एक खबरों की अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया कि कोई तीसरी ताकत हुकूमत और अपोजिशन के मुताबिक ऐसा सेटअप तैयार कर रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं और अदम एतमाद की नौबत न आए, जिस पर PTI ने इस बात से इनकार किया और नून लीग ने भी कहा कि अब हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दिया, हमारे पास नंबर गेम है, अब मुज़ाकरात का वक़्त गुजर चुका, अब अरकान असम्बली फ़ैसला करेंगे। कल कौमी असम्बली में इजलास शुरू होकर बहस होगी और तवक्को की जा रही है कि इतवार को काउंटिंग होगी। अगर उसमें इमरान खान हार जाते हैं तो क्या इमरान खान आज तुर्क का जो तीर अपनी कमान से जो तीर निकालना चाह रहे थे उसको किसने रोका, क्यों रोका, अहम खबर ये है। और उस तीर को निशाना कौन कौन था जिसको चलाने से पहले वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के ज़रिए बाहमी रजामंदी से ये रोक लिया गया। ये एक दानिशमंदी था, वरना अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कमान से वो तीर निकालते तो ना सिर्फ बैरून मुल्क में बैठे
दुश्मन एक्सपोज हो जाते, बल्कि पाकिस्तान में उनका आला कार भी इस वक्त अवाम की आंखों के सामने एक्सपोज हो चुके होते। नाज़रीन, आज हर किस्म की खबरों का गर्म दिन रहा। कब बार बार अपोजिशन का पलड़ा भारी होता रहा, लेकिन वज़ीर आज़म के वुज़रा अरकान असम्बली तो अपने साथ ना मिला सके, लेकिन अपनी जीत पर तसलसल से कायम रहे। और उन्हें कभी यकीन है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ वो कामयाब होंगे और वज़ीर आज़म अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे, और उसके बाद अपोजिशन को के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीबन तमाम इत्तेहादी मासवाए काफ लीग के साथ छोड़ चुके हैं। इमरान खान सब अक्सरियत खो चुके हैं। अपोजिशन इत्तेहादी की तादाद इस वक्त 178 बताई जा रही है, जबकि यह भी इम्कान है कि इसमें अच्छा खासा मनरफ अरकान का इजाफा भी मुमकिन है। आज सिंध हाउस में बहुत से तरीके इंसाफ के नाराज अरकान भी पाए गए, जिनमें आमर लियाकत जो PTI कराची से मुंतखब हुए थे, वो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खत को कबीना को अपने कबीना के तमाम वज़रा को कबीना का ख़त दिखाया, पढ़ाया, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ख़त को महफूज कर दिया सीक्रेट एक्ट के तहत। कहा जा रहा है कि इसके बाद सहाफ़ियों को भी बुलाया गया और जहाँ से उनके ख़त दिखाया तो नहीं गया, उनकी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की गई। बाज़ वज़रा का कहना था कि ख़त सुन के उनकी आंखें नम हो गई, पानी भर आया कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इतनी घिनौनी साजिश करने वाले क्यों बाहिर हैं। इस सिलसिले में जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो वज़ीर आज़म ने आज डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें ख़त तो नहीं दिखाया, लेकिन ज़ाहिर ये किया गया कि एक गैर मुल्की ताकत के ने हमारे सफारत खाने के एक मुलाजम को कहा था कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नाकाम हो गई तो हम पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। ये धमकी वज़ीर आज़म इमरान खान 22 करोड़ आवाम को है, मुझे आपको ऐसे गंदे आंडों को एक्सपोज होना चाहिए और कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन सहाफ़ियों के बावजूद भी कहा जा रहा है कि इस ख़त को नशर होने से रोका जा रहा है, जबकि तमाम कबीना इसको देख चुकी है और कहा जा रहा है कि सलामती कौंसल के इजलास में भी इसको पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आज 2 मुलाकातें खसास अदारे आर्मी चीफ की अचानक होती हैं और इसमें DG ISI भी शामिल होते हैं। इस मुलाकातों को बहन तरीन हल्के अहम करार दे रहे हैं और कह रहे हैं ये मुलाकातों का मकसद मुल्क में अमन व अमान कायम रखना और आइंदा शफाफ इलेक्शन के अमल को चलाना है, जबकि फौजी हल्के कहते हैं कि नहीं, वो डिसिप्लिन के तहत थे, इलेक्शन कराना, साफ शफाफ इलेक्शन कराना सियासतदानों का काम है, फ़ौज से उनका कोई काम नहीं। फ़ौज अपना आइनी किरदार अदा करती है और करती रहेगी। लेकिन 2 दिन में मुलाकातें और मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म का ख़ताब होने का दावा और ख़ताब मोहर होने की इतला एक बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ ख़ताब कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर ख़ताब कर लेते तो उसके बाद एक बड़े ख़ताब होने की तवक्को भी की जा रही थी। ताहम इसकी तफसीलात अभी बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि यकीनन 1-to-1 मुलाकात में कोई तीसरा शख्स नहीं होता। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ख़ताब का मोहर करने के पीछे एक अहम वजूहात है कि वो मनसूख क्यों कर दिया गया। उसकी तैयारी भी मुकम्मल थी, PTP का स्टाफ भी मुकम्मल था। इसको हुकूमत और अपोजिशन अपना अपना रंग दे रही है। जबकि आज आसफ़ अली ज़रदारी, अख्तर मैंगल, मौलाना फजलुर रहमान ने जब MMQ ने उनकी हमायत का ऐलान किया तो उन्होंने वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं और वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और हम नए इलेक्शन कराए। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा इन भगोड़ों की धमकियों में नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ने का आदी हूँ, अभी मैंने अपने पत्ते और शौक करने हैं। इन्हें क्या पता। बाज़ वज़रा का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन के बाद अरकान उस दिन वोट डालने ही नहीं आएंगे। बादिउल नज़र में मैंने नंबर गेम बता दी कि हुकूमत के पास सिर्फ इस दफ़ा 164 या 66 रह गए हैं, जबकि अपोजिशन के पास 177 178 के करीब कमो बेशतर हो गए हैं। एक TV ने यह भी दावा कर दिया है कि अस्करी क़यादत और इमरान खान के दरमियाना रास्ता निकालने के लिए 4 महीने में इलेक्शन के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जिसकी हुकूमत और अपोजिशन तरदीद कर रही है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट किस तरह इस काम में आ सकती है। वो तो न्यूट्रल हो चुकी है और इसका बुलंद व बाला दावा कर चुके हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब के पास पंजाब के वज़ीर आला
उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा रिसीव हो गया और कल वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर वज़ीर आला पंजाब को तलब करके उनसे तस्दीक करके इस्तीफ़ा कबूल करेंगे और वो किस्सा मादी हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाज़ हल्के मुल्क में होने वाले तसादम की वजह से कोशिश कर रहे हैं कि इतवार से पहले पहले हुकूमत और अपोजिशन की टीमें बैठाकर एमिकेबली ऐसा ऐलान कर दिया जाए जिससे दोनों की मर्जी से आइंदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए और इसमें हुकूमत और अपोजिशन के खदशात दूर किए जाए। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, आखिरी गेंद तक जंग लड़ेंगे। और फवाद चौधरी और फैसल जवेद और मुख्तलिफ असद उमर कहते हैं कि हमारी PTI की यकीन जिनिया और अपोजिशन को अदम एतमाद की नाकामी के बाद जेलों की हवाएं खाना होगी। हमारे चंद लोग इन्होंने मिलाया है लेकिन इन्हें पता नहीं कि अपोजिशन की कितनी अक्सरियत उनका साथ छोड़ चुकी है। इतवार तक इस मुल्क की सियासत का उकाब किसके सर बैठेगा और कौन जेल में होगा, इसके नतीजे में अब 3 दिन रह गए हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।